नमस्कार मित्रों, आज हम कर्क लग्न के कारक और अकारक ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सब ग्रह शुभ और अशुभ अच्छे हैं कि खराब हैं, वो अच्छा फल देंगे कि खराब फल देंगे, ये लग्न के हिसाब से तय होता है। अलग अलग लग्न के अलग अलग अच्छे ग्रह और खराब ग्रह होते हैं। अर्थात अच्छे ग्रहों को कारक ग्रह कहते हैं, जो बहुत अच्छा होता है उसे योग कारक कहते हैं, और जो खराब ग्रह होते हैं उनको अकारक कहते हैं। ठीक, तो ये लग्न के हिसाब से होता है। अलग अलग लग्न के अलग अलग कारक और अकारक ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये किस नियम पे आधारित हैं, किस नियम की वजह से कारक और अकारक होते हैं। तो इसके नियम मैंने सबसे पहले मेष लग्न के कारक ग्रहों वाले वीडियो में बताया है, और उसके बारे में अच्छी तरह से समझाया भी है आखिर कैसे होते हैं कोई ग्रह कारक ग्रह और अकारक ग्रह। अगर आप उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप वो पहले कृपया वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको समझ लगेगा कि किस आधार पे ये ग्रह कारक और अकारक तय होते हैं। ठीक, तो वही बात मैं सब वीडियो में नहीं दोहराना चाहता हूँ, इसलिए उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, हल्का हल्का आइडिया दे दूँगा कि आखिर कौन कौन से ग्रह कारक हैं और अकारक हैं। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कृपया वो वीडियो देख लें। ठीक, अब प्रश्न आता है कि कारक और अकारक ग्रह जानने की आवश्यकता क्या है। देखिए, कारक और अकारक ग्रह जानने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अगर कोई लग्न का कारक ग्रह है, अर्थात शुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो वो अगर थोड़ा सा भी बलवान होगा, थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में होगा, तो वो अच्छा फल देगा अपनी दशा में और अंतर्दशा में अच्छा फल देगा। जैसे त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो वो हमेशा अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देते हैं, यहाँ तक कि वो 6, 8, 12 भाव में बैठकर भी अच्छा फल देते हैं। ठीक, अगर वो 6, 8, 12 भाव में भी बैठ जाएंगे कारक ग्रह और वो खराब स्थिति में भी होंगे तब भी खराब फल नहीं करेंगे। ये है कि वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। और अगर कारक ग्रह जन्म पत्रिका है, कोई योग कारक ग्रह है, तो अगर वो थोड़ा सा भी बलवान होगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल करेगा। ठीक, और इसके विपरीत जो जन्म पत्री के अकारक ग्रह होते हैं वो अपनी दशा अंतर्दशा में हमेशा परेशानी समस्या ही देते हैं। ठीक, तो इसलिए ये देखने की ज़रूरत पड़ती है कौन सा ग्रह अकारक है और कौन सा ग्रह कारक है। और इसका एक और भी देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ग्रह योग बनाते हैं। तो अगर कोई योग कारक ग्रहों से बनेगा तो वह योग बहुत ही अच्छा फल करेगा, और इसके विपरीत कोई ग्रह अकारक ग्रहों से बनेगा कोई योग, तो वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अच्छा फल वो भी दे सकता है अगर अच्छा हो, लेकिन बहुत अच्छा फल नहीं दे सकता है, वो एकदम सामान्य जैसा फल देगा। इसलिए ग्रहों का कारक और अकारक देखना दशा फल अंतर्दशा फल के लिए और ग्रहों की युति का फल देखने के लिए, योगों का फल देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि कर्क लग्न के कौन से कारक और अकारक ग्रह होते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य यहाँ दूसरे भाव का स्वामी है। तो दूसरे भाव का जो स्वामी होता है वो एक न्यूट्रल ग्रह होता है, तटस्थ ग्रह होता है। ठीक, वो तटस्थ होता है, तो इसलिए
वो अगर अपनी स्थिति के हिसाब से फल देता है। अगर वो अच्छे स्थानों में है, अच्छे स्थानों में अर्थात चारों केंद्र में, त्रिकोण में, या अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, और बलवान है अर्थात अंश बली है, अच्छी स्थिति में है, तो वो अच्छा फल देगा कम से कम। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी है, धनदायक तो होगा ही, लेकिन क्योंकि दूसरा भाव जो होता है मारक भाव भी कहा जाता है, इसलिए वो थोड़ी परेशानियां और थोड़ी समस्याएं दे सकता है। मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्या और परेशानी दे सकता है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में होगा तो धनदायक जरूर होगा, क्योंकि ये दूसरे भाव का स्वामी भी है और वो बहुत ज़्यादा खराब जगह का भी वो नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए चंद्र जो होता है इसका लग्नेश है, क्योंकि लग्न जो है त्रिकोण भाव है, इसलिए ये क्या नाम है कि इसका वो स्वामी जो होता है वो होता है हमेशा कारक होता है, ये इसका स्वामी अकारक नहीं होता। और क्योंकि जो सूर्य है, चंद्र है, वो नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है, अच्छी चीज़ों का कारक भी है, इसलिए इस लग्न में वो चंद्र जो होता है एक राजयोग कारक ग्रह बन जाता है, अर्थात बहुत ही अच्छा फल करता है। और अगर अपनी थोड़ा सा भी बली हो तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत आगे लेके जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए मंगल जो है, मंगल इसमें दशम भाव का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है। ठीक, तो मंगल इसमें दो केंद्र, देखिए जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, कोई अगर ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो बहुत ही योग कारक ग्रह हो जाता है, बहुत ही अच्छा ग्रह जन्म पत्री में हो जाता है अगर कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी हो। तो ऐसी स्थिति यहाँ मंगल से हो रही है, तो इसलिए मंगल इस जन्म पत्री में बहुत ही शुभ ग्रह है। ठीक, एक मंगल समझ लीजिए एक योग कारक ग्रह है। तो अगर मंगल थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में होगा तो जातक को बहुत आगे और बहुत तरक्की, बहुत सुख सौभाग्य और समृद्धि देगा। ठीक, तो इसलिए इससे बनने वाले योग भी बहुत फलदायी होंगे मंगल से। और मंगल अगर अच्छी स्थिति में अच्छे भावों में भी होगा, जैसे त्रिकोण केंद्र में और त्रिकोण में, तब भी ये अच्छा फल देगा, क्योंकि ये योग कारक ग्रह है, बलवान हो जाएगा तो अच्छा फल देगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि मंगल एक पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो क्योंकि सामान्य नियम में ऐसा होता है कि क्रूर ग्रह खाली वो 3, 6 और 11 भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन ये कर्क लग्न की कुंडली में ऐसा नहीं होगा। कर्क लग्न की कुंडली में अगर मंगल, क्योंकि बहुत ही योग कारक ग्रह है, तो इसका चारों भावों में, चारों केंद्रों में भी होगा तो अच्छा फल देगा, और त्रिकोण, दोनों त्रिकोण में भी होगा तो अच्छा फल देगा। ठीक, उसके बाद देखिए बुध जो है, बुध इसमें एक 12वें भाव का स्वामी है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी न्यूट्रल होता है तो अपने दूसरी राशि है उसके हिसाब से फल देगा। तो दूसरी राशि इसमें ये तीसरे भाव में पड़ती है, ये भी बहुत ही अशुभ भाव, ये बहुत ही अशुभ भाव है, क्योंकि ये भाव हमारी मेहनत करवाने का, अगर इसका स्वामी की दशांतर दशा होती है तो आदमी को मेहनत बहुत करना पड़ता है। ठीक, उसको बहुत मेहनत परिश्रम बहुत करना पड़ता है और फल उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये क्योंकि बुध इन दो भावों का स्वामी है, 12वें और तीसरे, इसलिए बुध एक जन्मपत्री में अकारक ग्रह है, अशुभ ग्रह है। ठीक, और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि बुध जो है कालपुरुष की कुंडली में भी बहुत अकारक ग्रह होता है, अर्थात तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है, इसलिए बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी अकारक ग्रह है। और इस जन्म पत्री में भी बुध जो है अकारक ग्रह होता है, अर्थात बहुत ही अशुभ ग्रह होता है, इसलिए इसका बली होना इस जन्म पत्री में अच्छा नहीं है। जबकि ये कमज़ोर होगा, बुध अगर कर्क लग्न की जन्म पत्री में कमज़ोर होगा, अर्थात छठे, 8वें, 12वें भाव में हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, कम अंश हो जाए, तो जातक को उससे अच्छा, उस जातक के लिए वो अच्छा होगा, जातक के लिए वो फलदायी होगा, जातक के लिए वो सौभाग्यवर्धक होगा। तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए।
ठीक। उसके बाद देखिए गुरु जो है, गुरु इसमें छठे भाव का स्वामी है। वो गुरु इसमें छठे भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है। दो छठे भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी, क्योंकि ये त्रिकोण है तो त्रिकोण के स्वामी हमेशा जन्मपत्री में कारक ग्रह ही होते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ छठे भाव का भी स्वामी है, इस वजह से थोड़ी सी उसमें अशुभता आ जाएगी। ठीक, थोड़ी सी उसमें अशुभता आ जाएगी, लेकिन वो क्योंकि गुरु नैसर्गिक रूप से भी बहुत शुभ ग्रह है, बहुत ही अच्छा ग्रह है, इसलिए क्या नाम छठे भाव के स्वामी होने से उसमें ज़्यादा अशुभता नहीं आएगी। ये कारक ही ग्रह होगा। ठीक, कारक ही ग्रह होगा, लेकिन क्या नाम है अपनी दशा अंतरदशा में थोड़ा सा वो खराब फल भी दे सकता है, जिसमें कि ये राशि जो इसमें छठे भाव में राशि पड़ रही है तो ये पहले पड़ रही है और ये राशि बाद में पड़ रही है, तो इसकी महादशा अंतरदशा में पहले वाला भाग जो होगा, पूर्वार्ध का भाग, पहला हिस्सा तो वो छठे भाव का फल देगा। उसके बाद जो बाकी बचेगा हिस्सा, बाद वाला हिस्सा, वो पीछे वाला हिस्सा, उसमें ये 9वें भाव का फल देगा। क्योंकि जो लग्न से जन्मपत्री में जो भाव पहले पड़ता है वो पहले फल देता है दशा अंतरदशा में, जो बाद में पड़ता है वो बाद का फल देता है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो राशि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है तो अधिकतर ग्रह अधिकतर फल उसी अधिक समय तक 70% समय तक उसी का फल करता है। इसलिए क्या नाम है इसकी मूल त्रिकोण राशि गुरु की धनु होती है तो ज़्यादातर अपनी दशा अंतरदशा में इसी छठे भाव का ही फल करेगा और कुछ समय अपनी अंतरदशा महादशा में इसका फल करेगा ये 9वें भाव का। लेकिन हम जानते हैं कि गुरु वैसे भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, भाग्य का और धन का और सब भावों का कारक है, इसलिए गुरु से ज़्यादा वो खराब फल की आशा नहीं की जा सकती है। और इसमें क्योंकि त्रिकोण का भी स्वामी है तो इसमें ज़्यादा खराब फल नहीं देगा, अच्छा ही फल देगा। ठीक, उसके बाद देखिए जो शुक्र है, शुक्र जो इस जन्मपत्री में है वो चौथे भाव का स्वामी अर्थात इस भाव का स्वामी है, क्योंकि इसकी यहाँ तुला राशि है, और 11वें भाव का स्वामी है, इस भाव का स्वामी है, क्योंकि ये दोनों शुक्र की राशियाँ हैं तुला और वृष, तो इनमें ये दोनों भाव का स्वामी है। क्योंकि ये दोनों ये केंद्र का स्वामी होने के नाते ये वो शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से इसकी अपनी शुभता खो देता है, और ये इसका एकादश भाव का स्वामी होने के नाते इसमें अशुभता आ जाती है, तो इसलिए ये अकारक ग्रह होगा। ये क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है और ये अकारक ग्रह है, ये कर्क लग्न की जन्मपत्री में ये अकारक ग्रह है, इस वजह से ये अगर कमज़ोर भी होगा तो जातक के लिए अच्छा ही होगा। और क्या नाम है कि जातक के लिए अच्छा होगा अगर कमज़ोर होगा, तो ये है कि बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस बहुत कमज़ोर होने से जो शुक्र जिनका नैसर्गिक कारक है उनकी भी हानि होने लगती है। लेकिन अगर बलवान होगा तो ये, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी है, धन तो देगा लेकिन ये समस्याएं भी पैदा करेगा, और ये इस भाव में भी ये एक कारक ग्रह इस भाव का स्वामी होने की वजह से, क्योंकि ये केंद्र का भाव है ये, और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो इसलिए तो उसमें अशुभता है, तो इसलिए बहुत अच्छा फल नहीं करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। तो अगर कमज़ोर होगा तो भी सही रहेगा। उसके बाद देखिए शनि जो है, शनि एक इसका स्वामी है और इसका इन दो भावों का स्वामी है। तो शनि की जो मूल त्रिकोण राशि होती है ये कुंभ होती है, तो इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है इस भाव में पड़ रही है, अष्टम भाव में, तो इसलिए शनि जो है अकारक ग्रह, और नैसर्गिक रूप से भी शनि बहुत ही अकारक ग्रह है, बहुत ही पापी ग्रह है, इसलिए इस जन्मपत्री में बहुत ही पापी ग्रह होगा शनि। ठीक, बहुत ही खराब ग्रह होगा, तो इसलिए अगर इस जन्मपत्री में कर्क लग्न में अगर शनि कमज़ोर भी हो जाएगा तो अच्छा होगा, जातक के लिए सुख सौभाग्य वर्धक रहेगा। जबकि तो हमें ये
इससे समझ लगता है कि जन्म पर ही कर्क लग्न में ये 3 ग्रह बहुत ही अकारक ग्रह हैं, बुध और शुक्र और शनि। इनमें से शनि जो है बहुत ज़्यादा अकारक है, तो इसलिए अगर ये शनि ये जो अकारक ग्रह हैं जन्म पत्री में कमज़ोर होंगे तो अपनी दशा अंतर्दशाओं में बहुत खराब फल नहीं देंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर ये बली होंगे तो अपनी दशा अंतर्दशाओं में खराब फल देंगे। और जबकि ये जो 3 ग्रह हैं चंद्र, मंगल और गुरु, ये तीनों कारक ग्रह हैं, जिसमें कि चंद्र और मंगल तो बहुत ही कारक ग्रह हैं। तो ये दोनों जो ग्रह हैं अगर थोड़े से भी बलवान हो जाएंगे तो अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देंगे। और जबकि क्या नाम है, ये जो गुरु है ये भी कारक ही ग्रह है, तो इसलिए ये भी अच्छा ही फल देगा गुरु, क्योंकि इसमें गुरु अच्छा फल देगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।